हेलो फ्रेंड, वेलकम टू CMS सेंटर। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखे। मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतक के रूप में लिखना है। तो चलिए इसका जो बेसिक होता है, इसमें क्या क्या उपयोग होता है, बेसिक इसका होता है कॉन्सेप्ट, पहले वो जानते हैं। तो चलिए उस बेसिक की ओर चलते हैं। तो चलिए जिसका बेसिक क्या है वो जानते हैं। देखिए इसका 3 नाम है, या तो मानक रूप बोलिए, मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन, या वैज्ञानिक संकेतन, या इसी को बोलते हैं वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति तो इसे तो मानक रूप या वैज्ञानिक पद्धति किसे कहते हैं, तो चलिए जानते हैं। ये गुण 10 के पावर n, इसी को हम लोग करते हैं मानक रूप या वैज्ञानिक पद्धति या वैज्ञानिक संकेतन। ये गुने 10 के पावर, मान लिया कि 25 है, इस पर डबल 0 है, तो ये का मतलब होता है जो अंक है 25 है वो अंक वो है, और 10 का 10, अब n का मतलब नंबर, कै गो नंबर है 1 2 3 4, तो 10 के पावर 4, यानी 25 गुने 10 के पावर 4। यही हमारा क्या मानक रूप हो गया। तो चलिए इसमें तो घातांक का फार्मूला उपयोग होता है वो जानते हैं। तो देखिए ये को फार्मूला होता है 1 के पावर m गुने 1 के पावर n। अगर पावर अलग अलग बेस सेम है तो 1 के पावर m प्लस n टूटता है। एक होता है 1 के पावर 0 बराबर कोई भी संख्या जिसका पावर 0 उसका मान क्या होता है 1 होता है। वो अगला फार्मूला है 1 बटे 1 के पावर n, ऐसा रहेगा। तो 1 के पावर माइनस n, यानी ऊपर जाता है तो माइनस में। तो ये हमारा बेसिक था। तो चलिए बेसिक आप तो समझ गए। चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2700, इसको मानक रूप में लिखना है। तो चलिए कैसे लिखता है, तो देखिए पहले तो 27 है, फार्मूला होता है उसको लिखते हैं गुने, और 2 को 0 होता है 10 गुने 10 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्योंकि 2 को 0 है तो क्या है 100 है, तो 10 गुने 10 100, तो 27 पहले जो अंक होता है उसे लिख देते हैं गुने 10 गुने 10 को 10 के स्क्वायर लिख सकते हैं, दम लिख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अब इसके लेफ्ट साइड से एक अंक के बाद पॉइंट बचाएंगे, यानी 2.7 हो गया। देखिए 2 अंक है तो 10 से गुना होगा और 10 से भाग होगा। छोटी पॉइंट अभी हटा देते हैं, पॉइंट हटा देते हैं, अभी पॉइंट नहीं है। 2 अंक है तो 10 से गुना होगा और 10 से भाग होगा, गुने 10 का स्क्वायर। अगर यहाँ पर 3 अंक होता तो 100 से गुना होता 100 से भाग। अब चलिए अब देखिए भाग दीजिए, 27 है, ये पॉइंट नहीं है, 27 है, 27 में 10 से भागा देंगे तो कितना होगा 2.7 हो गया, गुने 10, कुछ नहीं तो पावर 1 रहता है, गुने 10 के पावर स्क्वायर। हमने क्या बताया, अगर पावर अलग अलग है बेस सेम है तो क्या होता है जुटा, यानी 2.7 गुने 10 के पावर कितना होगा 2 अब 1 3 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन या वैज्ञानिक पद्धति, कुछ भी बोल सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लिए, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं और उस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा 800 को मानक रूप में लिखता है। तो पहले अंक है उसे निकाल देते हैं, गुने 2 0 तो 10 गुने 10 होगा। अब इसी को 8 अंक लिख दिए और 10 गुने 10 है तो 10 के स्क्वायर होगा, 8 गुने 10 के स्क्वायर होगा। कोई अंक नहीं है तो पॉइंट नहीं बचेगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा देख लिए, चलिए तीसरा देखते हैं, उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए तीसरा है 2465, इसको मानक रूप में लिखना है। तो चलिए अंक है तो अंक को उतार देते हैं, 2465 गुने 10 के पावर लिखना है, यानी 10 के पावर 0। तो 10 के पावर हमने फार्मूला बताया था 1 के पावर 0 बराबर कोई भी संख्या उसका पावर अगर 0 होता है तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। अब एक अंक के बाद पॉइंट बचा थे, इससे लेफ्ट साइड से एक कर दिया 2.465 गुने क्या होगा 1 2 1 पर 3 0 1 2 3 2 3 गुने 10 के पावर 0 इन होगा, क्योंकि अगर हम इसमें किया है 1 2 3 4, ठीक है, तो हम इसे भाग देते हैं। तो देखिए चलिए अब इसको लिखते हैं 2.465 गुने इसको 10 के पावर 3 लिख सकते हैं, गुने 10 के पावर 0। अब इसको जोड़िए
पावर अलग अलग है, बेस सेम है तो जुड़ेगा 2.465 गुने 10 के पावर 3 होगा, क्योंकि जीरो जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा मानक रूप या वैज्ञानिक पद्धति या वैज्ञानिक संकेतन में हो गए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और उसे भी सोल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन है 0.000745। तो देखिए इसको पहले अंक अगर शुरू में रहता तो पावर में प्लस में होता था, ऊपर प्लस में है, अगर अंक अंत में है तो पावर माइनस में होते हैं। इसको पहले शुरू में लाते, ये पॉइंट इधर है, इसको एक अंक के बाद लिखते हैं, यानी 7.45 बटे देते हैं। इसके बाद क्या अंक है, ये इधर को पॉइंट वाला को छोड़ा को, तो 7 पॉइंट तो 1 2 3 4, यानी 1 पर 4 0, 1 2 3 4 लिख दिए। चलिए अभी इसको आगे सोल्व करते हैं। 7.45 इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 4 लिख सकते हैं। अब चलिए देखिए 7.45, तो हमने एक फार्मूला बताया था 1 बटे के पावर n, तो अगर ये नीचे वाला ऊपर जाता है तो क्या में हो जाता है, माइनस में होना था, यानी 10 के पावर -4, यही हमारा आंसर आ गया। देखिए ये अंत में अंक है तो इसको एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ बैठा दिए 7.45। इसके बाद जोड़ेंगे पॉइंट वाला को छोड़ के, इसके बाद 1 2 3 4, तो 10 के 1 के पावर 4 को 0, ठीक है। 7.45 तो इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 4 लिख सकते हैं। उसके बाद एक फार्मूला हमने एक हाथ में बताया था 1 बटे के पावर n, अगर नीचे वाला को ऊपर ले जाया जाता तो माइनस में होता, तो 7.45 गुने 10 के पावर -4, यही हमारा आंसर है। इसी को मानक रूप वैज्ञानिक संकेतन या वैज्ञानिक पद्धति बोलते हैं। तो चलिए अगर यह वीडियो आपको पसंद तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।